Hello friends, it's me Mudassir. Today's our topic of discussion is Durkheim's theory of suicide. Before starting our topic, let me tell you, if you are visiting first time my channel, please subscribe to share and like the video. So let's start without any wastage of time. So जो दुर्खीम की किताब है सुसाइड, उस पे एनालिसिस करके हम ये कह सकते हैं कि सुसाइड करना एक तरफ की एबनॉर्मलिटी होती है एक इंडिविजुअल में, जिस एबनॉर्मलिटी की वजह से वो इंडिविजुअल इरादा करता है कि मैं सुसाइड करूँगा। तो ये सुसाइड करना हमें एक थ्रेट देखने को मिलती है समाज के लिए। जो हमारा समाज है उसके लिए जहाँ पे व्यक्ति सुसाइड कर रहे होंगे तो वो उस समाज के लिए थ्रेट हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे एक इंडिविजुअल तन्हा फील करे यानी लोनलीनेस फील करे, तो उस लोनलीनेस की वजह से वो क्या करता है, वो दूसरे शख्स से किसी भी शख्स से राब्ता नहीं कर पाता। तो उस राब्ता ना करने की वजह से वो इंडिविजुअल सुसाइड करता है, या हम कहेंगे करने पे मजबूर होता है। तो दुर्खीम की जो थ्योरी ऑफ सुसाइड है, उसने कहा है कि ये सुसाइड रेट हमें उस समाज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड लैक ऑफ कंट्रोल हो। उस समाज में हमें सुसाइड रेट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो दुर्खीम ने सुसाइड के बारे में ये कहा कि जो सुसाइड है, इस सिचुएशन को हम एक सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो सुसाइड किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसको हम ऑब्जर्व करके उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जिनकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर होते हैं। तो एट लास्ट इमाइल दुर्खीम ने क्या किया, सुसाइड को स्टडी करने के लिए उसने एक थ्योरी दी। उसने कहा कि उसकी जो थर्ड बुक थी सुसाइड, उसने ये पब्लिश की 1897 में। उस बुक में उसने 3 रीजन्स दिए। उसने कहा कि 3 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो सकता है। एक उसने बताया ईगोइस्टिक, दूसरा अल्ट्रस्टिक एंड तीसरा अनोमिक। अब हम इन पार्ट्स को एक के बाद एक समझेंगे। तो पहला हम समझेंगे ईगोइस्टिक सुसाइड असल में होता क्या है। जो ईगोइस्टिक सुसाइड है ये एक ऐसा टाइप है सुसाइड का जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई न कोई कमी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, जिस वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो सुसाइड करता है। कहने का मतलब ये है जो इंडिविजुअल है उसको लैक ऑफ इंटीग्रेशन दिखता है सोसाइटी में, यानी इंटीग्रेशन की कमी दिखती है, या वो इंटीग्रेशन पॉलिटिकली, रिलीजियसली या फैमिली एस्पेक्ट्स में हमें उसे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पे मजबूर होता है। तो जो ये एस्पेक्ट्स हैं जिनमें उसे इंटीग्रेशन की कमी देखने को मिलती है, ये एस्पेक्ट्स वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुसाइड को काउंटर करने के लिए। या हम कहेंगे मैरिज भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सुसाइड को कम करने में एक अहम रोल प्ले करता है। तो ईगोइस्टिक सुसाइड में जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी जो अपनी लाइफ होती है वो उसको बोझ लगती हैं, यानी वो समझता है कि मेरी लाइफ दूसरों पे बोझ है या मेरी लाइफ खुद पे ही बोझ है। वो क्या करता है, वो सुसाइड करता है। एज अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, उसने बोला है कि जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादातर हमें स्मॉल फैमिलीज़ में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल होती हैं, तो जिनमें इंटीग्रेशन की कमी भी हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज फैमिलीज़, क्योंकि उन लार्ज फैमिलीज़ में इंटीग्रेशन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एक इंडिविजुअल को एक लार्ज फैमिली में सेफगार्ड मिलता है। तो उसने एक और कारण बताया कि उसने कहा कि
जिस समाज में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली उस समाज में हमें इगोइस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड देखने को मिलती हैं। एज अकॉर्डिंग टू दुर्खीम जो सुसाइड रेट हैं वो हमें सोशल डिस्टर्बेंसेस एंड वार्स जो होते हैं उसके जज्बे में आकर उस समाज में एक इंटीग्रेशन आती हैं, तो जिसकी वजह से जो सुसाइड रेट कम होती हैं। यानी हमने समझा जिस समाज में जिस फैमिली में जो इंटीग्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सुसाइड रेट सुसाइड होने के चांसेस कम हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिस सोसाइटी में इंटीग्रेशन कम हो उस सोसाइटी में सुसाइड रेट ज़्यादा हो सकती है। एट लास्ट हम ईगोइस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में ये कहते हैं कि जो ईगोइस्टिक सुसाइड टाइप ऑफ सुसाइड है उसमें अगर हमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन देखने को मिलती है तो उस सोसाइटी में जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप, अल्ट्रस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड। ये एक ऐसा टाइप है सुसाइड का जो एक समाज में ओवर इंटीग्रेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। एज अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, अल्ट्रस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड में एक जो इंडिविजुअल होता है वो सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, यानी खुद को, क्योंकि उसको फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होगी तो वो क्या करेगा, वो फॉर एग्जांपल वो बीमारी कम्युनिकेबल होगी और जानलेवा होगी, तो वो इंडिविजुअल अगर सुसाइड करेगा वो समझेगा कि मैं सुसाइड करूँगा ताकि जो बाकी लोग हैं वो मुझसे बच जाए, यानी उनको भी ये बीमारी ना लग जाए। उस टाइप ऑफ सुसाइड को हम अल्ट्रस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरों को बचाने के लिए सुसाइड करता है और अपनी जान देकर वो अल्ट्रस्टिक सुसाइड की तरफ जाता है। तो वो क्या करता है, वो अगर उसे किसी कोई बीमारी लगी हो या उससे दूसरे लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं, वो जानलेवा होगी, तो उस कारण वो क्या करता है, वो सुसाइड करता है। इस टाइप ऑफ सुसाइड को हम अल्ट्रस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड कहते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ सुसाइड जिसको हम एनोमिक टाइप ऑफ सुसाइड कहते हैं। ये एक ऐसा टाइप है सुसाइड का जिसमें जो एक व्यक्ति है वो तबाहकुन, यानी उसको उसकी सोसाइटी होती है उसमें कोई सोशल चेंज आई जिसमें वो अपने आप को एडाप्ट करना, यानी उस चेंज में एडजस्ट करना उसको मुश्किल लगा, तो उसने क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। उसको बर्दाश्त नहीं हुई वो सोशल चेंजेस। या हम ये मिसाल भी दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को इंडस्ट्रियल लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ या फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो लॉस होकर उसको जो चेंज आई, जो उसका फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल जो भी एस्पेक्ट था उसमें उसकी चेंज आई, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो उससे पहले भी मैंने बोला कि अगर किसी सोसाइटी में जो ब्रेकडाउन, जो भी सोशल नॉर्म्स हो गए वहाँ के, या सडन सोशल चेंज आई किसी सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी में हमें ज़्यादातर सुसाइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज आए या किसी इंडिविजुअल के जो लाइफ एस्पेक्ट्स हैं उनमें से कोई चेंज आई, तो उस इंडिविजुअल ने क्या किया, या उसको कोई लॉस हुआ तो उस इंडिविजुअल ने क्या किया, सुसाइड कर दिया। तो एनोमिक सुसाइड में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल की लाइफ एस्पेक्ट्स में किसी भी एस्पेक्ट में सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, तो उस चेंज को उस सिचुएशन में वो इंडिविजुअल क्या करता है, सुसाइड करता है। या उस इंडिविजुअल को अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसने क्या कर दिया, स्ट्रेस में आकर उसने खुद की लाइफ ख़त्म कर दी, तो उसे हम कहेंगे ये एनोमिक टाइप ऑफ सुसाइड है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक
अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।